हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डीके क्लासेस 93। तो बच्चों, अपने अपन ने कल की क्लास में पढ़ा था व्हाट इज मीन, माध्य क्या है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाट इज मीडियन, यानी कि माध्यिका क्या है। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं मीडियन यानी कि माध्यिका क्या है। और बच्चों, जब भी हम माध्यिका की बात करते हैं तो माध्यिका क्या है ये आपको हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। माध्यिका में दो प्रकार के क्वेश्चन हम लोगों को पढ़ना है और वो हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको करना कैसे है, पहले मैं वो तरीका बता देता हूँ जो मेरी आदत है। ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले डाटा यानी आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब ये है कि उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। जो भी डाटा दिया है सबसे पहले आप उस डाटा को बढ़ते क्रम में लिख दीजिए। ठीक है, पहला काम। जैसे ही आपने डाटा को बढ़ते क्रम में लिखा, उसके बाद आपको ये देखना है कि दो तरीके के नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, कुल नंबरों की संख्या या तो सम होगी या तो विषम होगी। पहले विषम लिखता हूं क्योंकि विषम वाला, यदि कुल नंबरों की संख्या विषम है तो उसका एक अलग तरीका है। यदि कुल नंबरों की संख्या सम है, ठीक है, सम है, तो उसका फिर एक अलग तरीका हो जाएगा सॉल्व करने का। यदि नंबरों की संख्या, ठीक है, नंबरों की संख्या विषम है तो मीडियन यानी कि माध्यिका बराबर n प्लस 1/2 पद होगा। ठीक है, n प्लस 1/2 पद होगा। ठीक है, लेकिन यदि नंबरों की संख्या या आंकड़ों की संख्या क्या है, सम है, तो उस केस में, ठीक है, जो माध्यिका होगी n/2 पद प्लस n/2 + 1। समझो, यहाँ n+1 का होल बटे है 2, यहाँ n/2 + 1 पद डिवाइड बाई 2 से हम निकालें। ठीक है, 2 से हम निकालेंगे। समझो बात को। दो प्रकार के आंकड़े आपको मिलेंगे टेबल वाले फॉर्म में, तो अभी हम पहुंच ही नहीं रहे हैं। पहला कि जो गिवन डाटा है उसमें आंकड़ों की संख्या सम है या विषम है। यदि सम है तो उसका क्या तरीका होगा, और यदि विषम है तो उसका क्या तरीका होगा। अब हम देर ना करते हुए एक एग्जांपल ले लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे लिखा है 3 4 5 5 8 9 13 9 9 और 15। 3 4 5 5 8 9 13 9 and 15। अब यहाँ पे आप जब देखेंगे प्यारे बच्चों, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, तो आपको सबसे पहला काम करना है कि हम डाटा को असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में लिख दें। अब बढ़ते क्रम में डाटा कैसे लिखा जाएगा, तो उसके लिए देखो 3 4 5 5, ठीक है, फिर है 8, फिर है 9 9 9 13 और 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये हो गया डेटा जो है असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जा चुका है। अब ये बताओ कुल नंबर कितने हैं, कुल संख्या कितनी है, 10। कुल संख्या कितनी, 10। चलो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ी से, ठीक है, कुल संख्या कितनी है, 10। अब जब संख्याएं 10 है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे आप, पहला कि दूसरा। भाई 10 क्या है, 10 तो सम है ना, तो 10 क्या है, सम है। तो जैसे ही सम नंबर है तो माध्यिका यानी कि मीडियन बराबर क्या हो जाएगा, n/2 पद। ठीक है, यानी कि 10, यानी n बराबर कितना है, 10, तो n/2 पद प्लस n/2 + 1 पद बाई 2।
तो 10 में से 2 का भाग देंगे यानी कि पांचवा पद 1 2 3 4 5 यानी कि 8 प्लस, उसके बाद 8 प्लस 1 यानी कि, ठीक है, छठवां पद 1 2 3 4 5 और 6 यानी कि 8 प्लस 9 बाई 2। तो 17/2 यानी कि 8.5 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब क्या है, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। ठीक है, समझ गए। n/2वां पद यानी कि n/2 10/2 यानी कि पांचवां पद। अब इसी में जब जोड़ देंगे तो छठवां पद। ठीक है, बस इन दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दे दो। क्या निकल के आ गया, माध्यिका निकल के आ गई। अब एक और क्वेश्चन, ठीक है, ये माध्यिका निकल के आ गई। अब बच्चों यदि ये जो डाटा दिया है ये 10 ना होके या तो 9 होता या तो 11 होता या कुछ भी होता, लेकिन सम ना होके विषम होता, ठीक है, सॉरी, हाँ विषम होता, तो वहां पे माध्यिका निकालना कितना आसान है मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, सपोज दैट हमारे पास ये एक डेटा है, ठीक है, और इस डेटा में हमने एक वैल्यू और 2 ऐड कर दी। ठीक है, सबसे पहला काम क्या रहेगा, प्रोसीजर बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। तो असेंडिंग ऑर्डर 2 3 4 5 5 8 9 9 9 13 और 15। तो हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। फिर दूसरा काम, कुल संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11, कुल संख्या 11। 11 मतलब क्या, विषम। जैसे ही विषम मिलता है हमारा मन खुश हो जाता है। क्यों खुश हो जाता है, क्योंकि विषम का माध्यिका निकालना एकदम आसान है। माध्यिका निकालना एकदम आसान है। तो बस बच्चों, आप इसकी माध्यिका कैसे निकालेंगे, तो विषम के लिए होता है n+1/2 वां पद। ठीक है, n+1/2 वां पद। अब क्या हो जाएगा, n यानी कि कितना, 11 प्लस 1/2 यानी कि छठवां पद। तो आप गिन लो छठवां पद क्या है, 1 2 3 4 5 और 6। तो छठवां पद क्या है बच्चों, 8, और यही आंसर है। छठवां पद क्या है, 8, और यही आंसर है। आई होप आपको माध्यिका के दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, कुछ चीजें और है बच्चों जो हम इसी कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि यदि क्वेश्चन ऐसा ही दिया है और आपसे पूछता है कि, ठीक है, समझना बात, तो डेटा वही लिखा रहने देते हैं, माध्यिका का काम हो चुका है। आप समझना, इसको मैं रफ कर देता हूं। आपसे जैसे तीसरा पूछता है कि रेंज, सीमा, परिसर, ठीक है, रेंज, सीमा, परिसर, ये पूछता है कि रेंज आप बताओ, रेंज आप बताइए। तो आप कैसे बताएंगे, आपके पास क्वेश्चन है 3 4 5 5 8 9 13 9 9 15 2। इसके करने के 2 तरीके हो सकते हैं रेंज निकालने के। इससे सरल कोई क्वेश्चन है नहीं, इसके 2 तरीके होते हैं। या तो आप इसी में से सबसे छोटा और सबसे बड़ा ढूंढ के आपस में माइनस कर दो, सबसे छोटा और सबसे बड़ा ढूंढ के माइनस कर दो, या फिर अगर चाहते हो आपकी गलती ना हो तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। ठीक है, जैसे ही आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा तो जो पहली संख्या होगी और जो लास्ट की संख्या होगी, इन दोनों का अंतर ही क्या कहलाएगा, रेंज, यानी कि 13 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 13 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि होता क्या है, रेंज, मैक्सिमम,
माइनस मिनिमम। ठीक है, रेंज क्या होता है बच्चों? मैक्सिमम माइनस मिनिमम। यू हैव टू चॉइसेस। नंबर 1 कि आप पूरे डाटा में से सबसे छोटा और सबसे बड़ा छांटें और सीधे माइनस कर दें, जो कि बेस्ट है आपके लिए। और अगर आप चाहते हैं, आपके पास टाइम है, आप गलती ना करें, रिस्क हो सकता है, डाटा बड़ा है, तो बस फिर आप इस तरीके से उसको अरेंज करें और अरेंज करने के बाद सबसे छोटा और सबसे बड़ा माइनस कर दें, काम खत्म हो जाएगा। आई होप आप चीज़ों को समझ चुके होंगे। ठीक है, तो रेंज आप इस तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, रेंज आप इस तरीके से निकाल लेंगे। अब आपके कितने क्वेश्चन हो चुके हैं बच्चों? तो आपके हो चुके हैं 3 प्रकार के क्वेश्चन। ठीक है, 3 प्रकार के क्वेश्चन, यानी कि माध्य, माध्यिका और रेंज यानी कि सीमा। अब अगर रेंज वाले क्वेश्चन को वो कठिन करते हैं तो वो कैसे पूछेंगे, मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि वो टेबुलेटेड डाटा में जाएंगे। किस में जाएंगे? मान लो एक प्रश्न आया कि छात्र, ठीक है, और छात्र संख्या, ठीक है, इस तरीके से हमको डाटा दिया हुआ है। तो छात्रों की संख्या कितनी है बच्चों? उनके अंक कितने हैं? 23, 48, 38। ठीक है, इस तरीके का एक क्वेश्चन भी दे सकता है, या तो ऐसा क्वेश्चन देगा तो आपके लिए आसानी है, और अगर क्वेश्चन की वैरायटी को चेंज करता है तो आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। और जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, आपको करना क्या है? सबसे लार्जेस्ट देखना है छात्र संख्या में और स्मॉलेस्ट। तो ये क्या है? स्मॉलेस्ट है, और ये क्या है? लार्जेस्ट। तो बस इसीलिए रेंज क्या हो जाएगी? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, यानी कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो 30 में से 5 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 25 आंसर आ जाएगा। तो रेंज में बच्चों 2 प्रकार से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। मैंने दोनों प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बच्चों लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। धन्यवाद।